हेलो गाइस, हमारे स्पेशल सेशन HCLSPT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम बात करेंगे आज हंटर कमीशन की। हम आपको बता दें, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा एक कमेटी गठित की गई इस हत्याकांड की जांच करने के लिए। उसी कमेटी का नाम था हंटर कमीशन यानी हंटर आयोग। साथ ही बता दें, इसी हंटर आयोग को भारतीयों ने कहा था खाना पूर्ति जांच कमेटी। इसके अलावा आज की क्लास में हम बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित होने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने और इनके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले नेताओं ने। साथ ही हम आपको बता दें, हमने सबसे पहले आपको बताया रोलेट एक्ट। क्या था रोलेट एक्ट? हमने बताया आपको किस तरह अंग्रेजी सरकार को ताकत देता था यानी शक्ति देता था रोलेट एक्ट। वो जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में किसी को बंद कर सकती थी, जिसे काला कानून, बिना दलील का कानून, बिना अपील का कानून कहा गया। रोलेट एक्ट पास होने के बाद गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया और उसी रोलेट सत्याग्रह के दौरान 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्थे शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसे हमने कहा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जिसके एक जांच आयोग का गठन हुआ जिसका नाम था हंटर कमीशन, हंटर आयोग। आज हम बात करेंगे उसी हंटर कमीशन की और बताएंगे एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हम आपको बता दें, एक हंटर कमीशन 1882 में गठित किया गया था और एक हंटर कमीशन 1919 में गठित किया गया था। दोनों वो हंटर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड था, जो कि वुड्स डिस्पैच के बाद आया था। वो बताएंगे हम आपको विस्तार से, इसे कन्फ्यूज मत होना कि ये तो हंटर कमीशन है तो हमें जलियांवाला बाग की जांच आयोग के बारे में बताया गया था। दोनों ही हंटर कमीशन नाम था, लेकिन दोनों में डिफरेंस था। हम आपको बता दें, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होने के बाद जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। इस कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते, अतः इसलिए मार्शल लॉ वहाँ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया और जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाना पड़ा, परंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक तथा ब्रिटेन का लॉर्ड सबाम उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। हमने आपको बताया कि कमीशन ने कहा कि भाई वो गोलियां चलाना जरूरी थी और भीड़ ज़्यादा थी, और इसके अलावा जनरल डायर को तो हटा दिया गया। लेकिन ब्रिटिश के जो अखबार थे, जो ब्रिटेन में जो अखबार प्रकाशित होते थे, उन्होंने तो जनरल डायर को भगवान बना दिया, उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया, और वहीं लॉर्ड सभा जो कि ब्रिटिश में पार्लियामेंट थी, उसने तो उसे साम्राज्य का शेर भी कहा गया। ये था हंटर कमीशन। हम आपको बताते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाग गोलीकांड की जांच के लिए सरकार ने एक जांच समिति बनाई। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के गठन की घोषणा की। यह समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता के चलते उनका नाम पर हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती है। इसमें कुछ भारतीय सदस्य भी थे। इसके अलावा मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में समिति ने सर्वसम्मति से डायर के कर्तव्यों की निंदा की। हालांकि हंटर कमेटी ने जनरल डायर के खिलाफ कोई दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की, सिर्फ निंदा की। इसके अलावा जनरल डायर पे कोई कार्रवाई नहीं की गई हंटर कमीशन की। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हंटर कमीशन का संबंध किससे है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। हम आपको फिर बता दें, एक हंटर कमीशन 1882 में गठित किया गया था, उसका एजुकेशन से संबंधित था। अब वो ऑप्शन आएंगे उस पर पता चलेगा। दोनों ऑप्शन में तो नहीं आएंगे कि हंटर कमीशन का किससे संबंध है, एजुकेशन दे दे, जलियांवाला बाग हत्याकांड दे दे, इस तरह के तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ऑप्शन से पता चलेगा कि कौन से कमीशन की बात कर रहा है। अब हम बताते हैं आपको राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, जिसका आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके अलावा महात्मा गांधी ने बोयर युद्ध के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें दी गई केसर हिंद की उपाधि वापस ली। जब
महात्मा गांधी जी अफ्रीका थे। आपको हमने बताया था कि 1893 में एक दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गांधी जी अफ्रीका चले गए थे और वहाँ पर रंग भेद की नीति के खिलाफ, वहाँ हो रहे भारतीयों के खिलाफ अत्याचार को वो सहना सके और उनके खिलाफ उन्होंने वहाँ लंबा कार्य किया 1915 तक। 1915 में भारत आए तो वहीं उन्होंने एक युद्ध हुआ था, बोयर युद्ध, उसमें महत्वपूर्ण कार्य किए थे उनने। तो इसके लिए उन्हें अंग्रेजी सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, तो उन्होंने अपनी वो उपाधि वापस लौटा दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इसके अलावा गांधी जी इस हिंसा के माहौल से काफ़ी दुखी थे और गांधी जी ने इसे अपना रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट करना एक हिमालय इतनी बड़ी गलती मानना था और 18 अप्रैल 1919 को इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। 18 अप्रैल बता दें आपको, गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया था फरवरी में और उसी के दौरान जलियांवाला बाग की हत्या घटना घटित हो गई। उसके बाद गांधी जी ने अपना सत्याग्रह स्टार्ट करना हिमालय से बड़ी गलती माना और 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना वापस ले लिया, यानी उन्होंने अपना रोलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी गैर अधिकार समिति नियुक्त की, जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जायकर और गांधी को शामिल किया गया। हंटर कमीशन जांच आयोग गठित किया था अंग्रेज सरकार ने, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपनी एक गैर आधिकारिक समिति नियुक्त की, जिसमें कोई अधिकारी नहीं था। उसने भी एक समिति नियुक्त की पता लगाने के कि जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार किन परिस्थितियों में हुआ था। इसके अलावा कांग्रेस ने अपना दृष्टिकोण सामने रखा। इस दृष्टिकोण ने डायर के कर्तव्यों को अमान्य बताया और यह भी कहा कि पंजाब में मार्शल लॉ की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें, हमने आपको बताया क्या था हंटर कमीशन और क्या थी राष्ट्रवादी की प्रतिक्रिया। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब वापस दी? आंसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के बाद। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब वापस दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इसके अलावा बताता है एग्जाम में हंटर कमीशन किससे संबंधित है। हंटर कमीशन जो कि 14 अक्टूबर 1919 को बना था और 1920 को उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, ये जलियांवाला बाग नरसंहार संबंधित है। इसके अलावा बताया हमने कि आधुनिक भारत के इतिहास में एक और हंटर कमीशन है जिसका नाम हंटर कमीशन है, वो 1882 में शिक्षा से संबंधित है। दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे कि शिक्षा भी आ जाए, जलियांवाला बाग भी आ जाए और आपको कन्फ्यूज कर दे, एक ही ऑप्शन आएगा। हमारे आज के सेशन में इतना ही। अपनों का ख्याल रखना और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।